अच्छा, let me start the class. Today's class is going to be about the essay evaluation. जो ऐसे की आप एवेल्यूएशन करवाते हैं दूसरे एकेडमीज से या कहीं से भी, तो एक तो वो हम देखेंगे कि वो कैसी एवेल्यूएशन करते हैं, और दूसरा ये कि हम एक पूरा फुल लेंथ ऐसे जो है मेरा चेक्ड ऐसे है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि एक कैंडिडेट को अपने ऐसे में इंक्लूड करनी चाहिए। ये दो मेरे ऐसे हैं, ठीक हो गया जी, दोनों चेक्ड हैं, दोनों चेक्ड है मेरे ऐसे। तो एक चीज आपको इनसे पता चलेगी कि ऐसे को एक तो क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, ये चीजें आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ से पता चलेंगी। चलें जी, तो पहले हम उठाते हैं इसको, प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। ठीक हो गया जी। पहला टॉपिक ये है प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। कैसे प्रोमोट कर सकते हैं हम डाइवर्सिटी को अपने मुल्क के अंदर, इस चीज को वी वुड लाइक टू डिस्कस। ये ऐसे आता भी रहा है पहले, ठीक हो गया जी। और डाइवर्सिटी के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान इज अ डाइवर्स कंट्री, तो इट इज अ रेलेवेंट टॉपिक टू यू पीपल। दिस इज व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो इसलिए मैंने कहा कि हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं आज। पहले तो देखें कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। पहले जब आप कोई टॉपिक उठाते हैं ना, तो उस टॉपिक का आपने लाजमी ये चीज़ देखनी है कि जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है उसके जो कीवर्ड्स हैं, वेदर आपको उन कीवर्ड्स के बारे में पता है भी या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कीवर्ड कौन सा है, इसमें कीवर्ड है जी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इज अ कीवर्ड व्हिच यू मस्ट नो अगर आप ये इसे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो। ठीक हो गया जी। डाइवर्सिटी अगर फिर आपको आती है तो आपने फिर दूसरा कीवर्ड इसमें देखना है, जो है दूसरा कीवर्ड जी कौन सा है, प्रोमोटिंग, प्रमोशन। ठीक हो गया, प्रोमोटिंग में लिख लेता हूँ, प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी। अब फिर इसने जी मुझे एक डायरेक्शन दे दी एग्जामिनर ने कि जी डाइवर्सिटी तो आपने देखी है लेकिन पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब ऐसे क्या है, ऐसे ये पूछना चाह रहा है, बेसिकली इसका क्वेश्चन है हाउ टू प्रमोट डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। ठीक हो गया जी, डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। आपको पता है पाकिस्तान में सेक्टेरियन क्राइसिस है। आपको पता है कि पाकिस्तान में लैंग्वेज के बेसिस पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो इथनिसिटीज़ हैं, इथनिसिटीज़, इथनोग्राफी पाकिस्तान की एक आपको पता है कि एक तरह से यूनिक है। तो इथनिसिटी के ऊपर पाकिस्तान में इश्यूज होते हैं। ठीक हो गया जी। जैसे आपको पता है कि जो चारों सूबे हैं, उन चारों सूबों की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है अपने आप में। एक सूबे में जी सिंध में फॉर एग्जांपल सिंधी रहते हैं, फिर पंजाब में पंजाबी रहते हैं, फिर केपी में पठान रहते हैं, बलूचिस्तान में बलोच रहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी सूबे में फॉर एग्जांपल एक ही कोई इथनिसिटी रहे, क्योंकि ये एक मुल्क है। इस मुल्क में अगर हम साथ मिलके नहीं रहेंगे इशू होगा। ठीक हो गया जी, अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो। बिलाल साहब प्लीज, आपको अगर कोई सवाल है तो मैसेज कर दें, ये डिस्टॉर्शन आ रहा है आपकी माइक से। ठीक हो गया जी। सिंधी भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं, पंजाबी भी। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं सिंध की बात करूं, कराची की, तो कराची में मल्टीपल इथनिसिटीज रहती हैं। लियारी में चले जाएं, सिंधी तो नहीं है वहाँ पे ज्यादा, वहाँ पे बलोच हैं।
ठीक हो गया जी। फिर यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग है, यहाँ पे आपको पंजाबी मिलेंगे, यहाँ पे आपको सराइकी मिलेंगे, यहाँ पे आपको पठान मिलेंगे। ठीक हो गया। तो ये जो चारों इथनिसिटीज हैं, ये चारों इथनिसिटीज अगर सही तरह से अपने शहर में घुल मिल के रहते हैं तो ये अच्छी बात है। तो ये डाइवर्सिटी होती है। ठीक हो गया जी। पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि डाइवर्सिटी को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अमेरिका को देखिए, अमेरिका में सिर्फ इशू था पहले, ठीक हो गया, लेकिन अभी अमेरिकन ने डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट किया। फिर भी उनके पास जीनोफोबिया है, एंटी इमिग्रेशन रेटोरिक उनके पास होता है, लेकिन फिर भी आपके पास एक तरह से अमेरिका में अभी डाइवर्सिटी आ गई है। तो इस टॉपिक को पहले मैं चाहूंगा कि डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल देखें, टॉपिक आपने उठाया, फॉर एग्जांपल कोई भी एक, उसको आपने देख लिया कि कीवर्ड्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल ये एक है प्रोमोटिंग, दूसरी हो गई जी डाइवर्सिटी। ठीक हो गया जी। कहाँ पे जी? पाकिस्तान में। पहले पहले मैंने आपको कहा था कि आपने इंट्रो लिखना है। मेरी प्रैक्टिस रही है कि इंट्रो के अंदर ही मैं दो तीन चीजें लिख लेता हूं जो कि मेरी इनडायरेक्टली थीसिस स्टेटमेंट भी होती है। ठीक हो गया जी। तो देखें, मैंने लिखा है प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान द प्लेस ऑफ पायस पीपल, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, इज home to various diverse groups. It is natural for Pakistan to promote diversity in the country. Pakistan, in order to remain integrated, must promote diversity. अब ये जो मेरी थीसिस स्टेटमेंट है ना, ये वीक थीसिस स्टेटमेंट है, एक वेग थीसिस स्टेटमेंट है, क्योंकि एग्जामिनर को मैंने अपना कोई स्टांस नहीं दिया। मुझे यहाँ पे करना क्या चाहिए था? मुझे बताना चाहिए था कि ठीक है, पाकिस्तान इज द प्लेस ऑफ पायस पीपल एंड इट इज अ होम टू डाइवर्स ग्रुप्स। ठीक हो गया जी। इसलिए पाकिस्तान में डाइवर्सिटी प्रोमोट करनी चाहिए। ठीक हो गया। और कैसे करनी चाहिए उसका भी एक एक्सप्लेनर मुझे देना चाहिए था। सही है। तो ये चेक ऐसे है, नोआ से मैंने चेक करवाया था, ये पहले से चेक हुआ हुआ है। सही है जी। अच्छा, फिर जी सिग्निफिकेंस ऑफ रिकग्निशन इन एंड प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। सिग्निफिकेंस क्या है? दूसरा पैराग्राफ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस क्या है प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, उसने कहा है कि कैसे, वो पूछना चाह रहा है कैसे, लेकिन मैं उसको बताना चाह रहा हूँ पहले कि क्यों जरूरी है भाई डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करना और इवन उसको सेलिब्रेट या उसको प्रमोट करना जरूरी क्यों है। फिर जी कहते हैं, हाउ कैन पाकिस्तान प्रोमोट डाइवर्सिटी इन द कंट्री। पाकिस्तान में कैसे डाइवर्सिटी को हम प्रमोट कर सकते हैं। ये मेरी तीसरी क्या हो गई, मेजर हेडिंग हो गई। अच्छा, इसमें देखें जो कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स को मैंने क्या किया है, कैपिटलाइज किया हुआ है। तो ये जरूरी है कैपिटलाइज करना, आपने भी कैपिटलाइज करना है। प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी इन थ्रू, कैसे करनी है जी? थ्रू इक्वेलिटी ऑफ ऑल इथनिसिटीज। फिर जी दूसरा तरीका क्या है? सेलिब्रेटिंग कल्चरल डिफरेंसेस। ठीक हो गया जी। कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। बलोच पीपल शुड एक्सेप्ट सिंधीज, सिंधीज शुड एक्सेप्ट बलोचीज। उर्दू स्पीकिंग को चाहिए कि वो सिंधीज को एक्सेप्ट करें, सिंधीज को चाहिए कि वो उर्दू स्पीकिंग को एक्सेप्ट करें। ठीक हो गया जी। ये आउटिंग है, आउटलाइन है मेरी। एजुकेटिंग पीपल, एजुकेट करना चाहिए। गिविंग इक्वल वैल्यू टू ऑल लैंग्वेजेस। अब इसको कट किया हुआ है इसने, लेकिन मेरे हिसाब से ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हर जो लैंग्वेज है उसको इक्वल वैल्यू देनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। फिर वी शुड रिकॉग्नाइज रिलीजियस डिफरेंसेस एंड वी शुड प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। अच्छा, फिर प्रोमोटिंग जेंडर इक्वेलिटी इन द कंट्री। डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इथनिसिटीज देखें आपने, जो आपकी जेंडर, आपकी जो कॉम्पोजिशन है ना अपने कंट्री की, वो भी आपने लाजमी देखनी है। ठीक हो गया। फिर सोशल जस्टिस को आपने इंश्योर करना है अपने मुल्क में। फिर जो एक्सट्रीमिज्म की फॉर्म्स हैं, किसी भी फॉर्म में हो, उन सबको हमने रूट आउट करना है।
फिर हमने रेक्टिफाई करना है जो इम्बैलेंसेस हैं फ्रॉम ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। जब तक आप इक्वलिटी को प्रमोट नहीं करेंगे अपने मुल्क में, तो आपके मुल्क में डाइवर्सिटी कभी भी प्रमोट नहीं हो सकती। फिर वी शुड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल इथनिक ग्रुप्स। जो सारे एथनिक ग्रुप्स हैं उन सब के हमने क्या करने चाहिए जी, जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर जी, ब्रिंगिंग इंक्लूसिविटी इन द पॉलिटिकल सिस्टम, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब मैं देखें, वो जो चीजें मैंने ऊपर डिस्कस की है ना, वो मैंने इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस की हैं, ठीक हो गया। अब मैं आ रहा हूँ पॉलिटिकल लेवल पे, कि वी शुड ब्रिंग इंक्लूसिविटी, कि जो भी डिसीजन होना चाहिए मुल्क में वो सबके कंसेंसस से होना चाहिए। फिर देखें, बैलेंसिंग मेजॉरिटी रूल विद माइनॉरिटी राइट्स। अगर हिंदूज की मेजॉरिटी इतनी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन उनके राइट्स को फिर भी हमने प्रोटेक्ट करना है। फिर जी, डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू द ग्रॉस रूट लेवल, जो लोकल गवर्नमेंट का इशू है उसको हमने देखना चाहिए। अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, बिल्कुल। इंक्लूसिविटी इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो इट शुड बी इंक्लूसिव। ऐसा ना हो कि आप जो कुछ ग्रुप्स हैं उनको तो जो है इंक्लूड करें, फिर दूसरों को एक्सक्लूड कर दें। अच्छा, इंश्योरिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हमने ये देखना है, ये इंश्योर करना है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे रखनी है, ठीक हो गया जी। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इंक्लूसिविटी को इंश्योर कर सकते हैं, डाइवर्सिटी को इंश्योर कर सकते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, अब यहाँ तक मेरा ऐसे जो है वो कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए जिसके थ्रू मैं डाइवर्सिटी को प्रोमोट कर सकता हूँ पाकिस्तान के अंदर। ये देखें, गुड मिला है मुझे, वेल एलेबोरेटेड आउटलाइन। जो एग्जामिनर था उसको मेरी आउटलाइन अच्छी लगी थी। मैंने खुद जब लिखी थी तो मैं सोच रहा था ये मैंने लिखी है किसी और ने लिखी है। अच्छा, इल्हाम तो नहीं हुआ मेरे ऊपर, पर बहरहाल देखें, इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन बी इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी। इससे आपने एक्सप्लेन करने हैं, आपकी जो आउटलाइन हो ना वो एक्सप्लेनेटरी हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। अजी कौन कौन सी चीजें हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वो हेल्प कर सकता है। इंक्लूसिव लेजिस्लेचर होना चाहिए, जो सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंक्लूसिव हो। मीडिया को रोल करना चाहिए प्ले। फिर जी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और फिर क्या आ गया जी, कंक्लूजन। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखें कि इंट्रोडक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक हो गया जी। ये पूरा मेरा इंट्रोडक्शन आ रहा है। अब इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना है हमने, ये देखिएगा इसमें जरा। जो आपकी आउटलाइन है ना उसको आपने इंश्योर करना है कि वो आपने अपने आउटलाइन के अंदर इंश्योर की है। The constitution of modern state is completely different from the traditional state. Today, the age of globalization and technological advancement has changed the fabric of states. It has largely happened due to the revolution in transportation industry, triggered by globalization that resulted in the diversification of states. इन चीजों की वजह से दुनिया में डाइवर्सिटी हुई है। ये मैंने इंट्रो कैसे क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, ये इंट्रो है आपका जनरल से स्पेसिफिक। मैं जनरल से अब स्पेसिफिक आ गया हूँ। ये मैंने जनरल बात की, अब मैंने बताया कि डाइवर्सिफिकेशन स्टेट्स की कैसे हुई है। अब बता रहा हूँ, करंटली स्टेट्स आर कंपोज्ड ऑफ मैनी इथनिसिटीज, ठीक हो गया जी। ये भी जेनेरिक पॉइंट है, मेरा जनरल पॉइंट है। कंपोज्ड ऑफ मेनी इथनिसिटीज, कल्चर्स, रिलीजन्स एंड रेसेस, ठीक हो गया जी। अब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान, द प्लेस ऑफ पायस पीपल, इज ऑल्सो होम टू वेरियस डाइवर्स ग्रुप। इट इज नेचुरल फॉर पाकिस्तान टू प्रमोट डाइवर्सिटी इन द कंट्री। पाकिस्तान, in order to remain integrated, must promote diversity. The promotion of diversity in Pakistan is possible through promotion of equality of all ethnicities. अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आउटलाइन को डिस्कस कर रहा हूं, जो मेरी आउटलाइन है। अच्छा, यहाँ पे
मुझे चाहिए था कि ये जो प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल इथनिसिटीज है ना, इसकी एक और लाइन में इसको दे देता, एक्सप्लेनर इसका। ठीक हो गया। सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, इसको भी मैंने एक्सप्लेन करना चाहिए था यहाँ पे। ये मेरा वीक इंट्रो है मेरे हिसाब से। गिविंग इक्वल वैल्यू टू ऑल द लैंग्वेजेस एंड, इसको भी मैंने एक्सप्लेन करना था। एंड रेक्टिफाइंग ऑल इम्बैलेंसेस फ्रॉम द सोसाइटी। The imbalances vary from social sphere and political sphere to economic sphere in life। ठीक हो गया जी। जो मैंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल की बात की, पाकिस्तान इन ऑर्डर टू अचीव मोमेंटस टास्क ऑफ प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी मस्ट स्ट्रेंथन। अब जो नीचे वाली आउटलाइन मैंने लिखी है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स एंड मीडिया इन द कंट्री, all of these measures will ensure the diversity in पाकिस्तान। अब देखें, मेरे इंट्रो को आप देखें और जो मेरी कंक्लूजन है उसको आप देखें कि एक जो ग्लिम्प्स है, आपको ग्लिम्प्स दिखाई देगी मेरी आउटलाइन की, मेरी इंट्रो में। तो इस तरह से इंट्रो आपने लिखना है, जो आपकी आउटलाइन है ना उसकी ग्लिम्पसेस होनी चाहिए आपकी इंट्रो के अंदर, आउटलाइन की। अच्छा, इसको कहते हैं सेक्शन ओपनर। ये जो नोआ की प्रैक्टिस है, नोआ वाले इसको कहते हैं कि डिस्करेज करते हैं, लेकिन मैं इसको इनकरेज करता हूँ। मैं लिखता हूँ अपने ऐसे के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसे पास भी हो जाता है। दिस essay will shed light upon the significance of promotion of diversity and explain how Pakistan can promote diversity in the country। ठीक हो गया है। अच्छा, डाइवर्सिटी इज द फेट ऑफ, अच्छा वो कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि आप ये लिखें जो ऊपर वाला मैंने लिखा है। ठीक है जी। डाइवर्सिटी इज द फेट ऑफ द स्टेट इट हैज टू लिव विद। पाकिस्तान मस्ट रिकॉग्नाइज एंड इंश्योर द प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी to remain integrated. Pakistan was unable to even recognize the diversity in the country. Consequently, one part of the country was disintegrated in the 1971. Once, one of the reasons of disintegration was the failure of Pakistan to recognize diversity of the country। मैं बंगालियों की बात कर रहा हूँ। बंगालियों की आपने लैंग्वेज को वैल्यू नहीं किया, आपने किसी भी चीज को जो वो उनकी ग्रीवेंसेस थी आपने उनको नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, तो कॉन्सिक्वेंटली इंडिया ने उसको फिर एक्सप्लाइट किया सिचुएशन को, आपकी वीकनेस को, और फिर आपको बताया कि क्या किया। ठीक हो गया जी। Hence, the failure to recognize and promote diversity can lead to another disaster. It is the significance of recognition and promotion of diversity in the country। ये भी आधा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये मुझे नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि जब मैंने ऊपर दे दिया सेक्शन ओपनर तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेक्शन ओपनर में मैंने दोनों चीजें लिखी हैं कि सिग्निफिकेंस वाला पार्ट भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और हम प्रमोट कैसे कर सकते हैं डाइवर्सिटी को। अच्छा जी, अब देखें, Pakistan can promote diversity through equality of all ethnicities. There are different ethnicities who have diverse values and beliefs. The state of Pakistan must ensure that they are not discriminated. All people should be respected in public as well as private places. Communities should not be treated with prejudice. When all ethnicities are equally respected in the country, they will live peacefully. Through this measure, Pakistan can begin to promote diversity in the country। अभी आखिरी जो जुमला है, आखिरी जुमला मेरा क्या है? Concluding सेंटेंस है। इसमें देखें मैंने कोई, ये भी मेरा वीक पैराग्राफ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने अपना ओपिनियन दिया है। इसमें कोई भी मैंने वो जो फैक्ट या कोई फिगर होना चाहिए, जो कोई कोटेशन होना चाहिए, उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, या जो स्कॉलरली रेफरेंस होता है उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। ठीक हो गया जी। अच्छा, मोर ओवर पाकिस्तान नीड्स टू सेलिब्रेट cultural differences। All cultures should be given respect by the states। All cultures should be celebrated on a state level। It will ensure that all people from different cultures will respect the state। It will also create citizenship behavior among people and on the country despite living in the diversity। All cultures including Sindhi, Punjabi, Urdu, Pashto and so on
should be celebrated on the state level in order to integrate all cultures in single state. Hence it can be influential in promoting diversity in the country. ठीक हो गया जी? तो एड टू दिस, अच्छा ये भी चीज आप देखें कि ये जो हैं कनेक्टर्स भी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक हो गया जी? Educating people will also make sure the promotion of diversity in the country. Pakistan should take actions to reform curriculum of the country. People from their early age should be taught about the importance of diversity and norms to respect the cultures that are different than him. Universities and colleges should also aid diversity as a subject in the courses. It will slowly but surely help to promote diversity in the country. अच्छा जी. Furthermore, giving equal value to all languages in Pakistan is essential to promote diversity in the country. Pakistan has already seen chaos coming out of lingual differences. However, the country cannot afford any lingual differences. Now, Pakistan should, for this reason, give equality to all languages and do not allow any lingual conflict. Equality of all languages will be key factor in promoting the diversity in the country. Moving on, Pakistan also needs to recognize religious differences and protect minorities in the country. Pakistan has seen violence coming out of religious differences. Churches and temples are burned by the religious fundamentalists. It results into the migration of minorities from the country. अब यहाँ पे मैं फैक्ट ऐड कर सकता था कि जो हिंदूज का एक साइज है, पहले जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी, अभी कम हो गई क्योंकि माइग्रेट कर गए हैं यहाँ से. दे आर की एसेट्स ऑफ द कंट्री एंड रिप्रेजेंट सॉफ्ट इमेज ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड. Hence, their protection will also be a step forward to promotion of diversity in the country. या फिर एक जो करतारपुर कॉरिडोर है वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने जो सिख हैं आपके मुल्क में उनको आप कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं. ठीक हो गया जी? तो इस तरह से आपने अपने जो बॉडी पैराग्राफ से उनको शेप करना है. सही है जी? तो इस तरह से ये इसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिएगा. ठीक है जी? अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक पैराग्राफ आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा जो कि है कंक्लूडिंग पैराग्राफ. अच्छा, अब देखें. इन अ नटशेल, प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी इन एनी कंट्री हैज अटेंड सिग्निफिकेंट प्लेस. अब प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, मैंने इंपॉर्टेंस बता दी इसको. ठीक हो गया? एनी कंट्री दैट फेल्स टू डू सो फेल्स एंड डिसइंटीग्रेट्स. जो पाकिस्तान का हाल हुआ. द एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान The examples of Pakistan and Soviet Union act as a case study or blueprint for other states. The modern nation states require the promotion of diversity in order to remain integrated. Pakistan has learned the lesson with the fall of Dhaka. Hence, cogent measures for promotion of diversity must be taken by Pakistan. The rectification of social, political, and economic balances can help Pakistan in promotion of diversity in the country. Lastly, the Council of Common Interests and media can be effective instruments in the promotion of diversity in the country. It is rational for Pakistan to adopt aforementioned steps in order to promote diversity in the country. अब ये इसको मैं कहूँगा पावरफुल कंक्लूजन, क्योंकि मेरी जो पॉइंट है उसको मैं बार बार रीइंस्टेट कर रहा हूँ. सही है जी? अच्छा, दूसरी चीज देखें, मैंने जब प्रैक्टिस की है तो प्रैक्टिस के नीचे मैंने लिखा है कि ये जो मेरा एसे है इसमें कितने वर्ड्स हैं, 1695. तो मैं कोशिश करता था कि अपने वर्ड काउंट जो है गिनूं. हर वर्ड को मैं गिनता था और कोशिश करता था कि वर्ड काउंट को इंक्रीज करूं डे बाय डे. मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर आपका वर्ड काउंट चेक करता है. अगर आप एग्जामिनर को वर्ड काउंट सही से नहीं देंगे, पूरा नहीं देंगे, तो एग्जामिनर आपको उड़ा के रख देगा. ठीक हो गया जी? अब आज के लिए इतना ही था. थोड़ा मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा जो लास्ट टाइम
मिस लास्ट जो सेशन था उसमें मिस हो गई थी चीज़। अच्छा, इसमें देखिएगा एक चीज़ हमने की थी पिछली क्लास में। those who have seen my previous video, अच्छा ये था, ये हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, इसमें हमने आउटलाइन लिखी थी एक। ये देखिए, ये हमारा क्या है जी, ये एक फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। एक थोड़ा सा एक प्रैक्टिस में आपको करके दिखाता हूँ यहीं पे कि इंट्रोडक्शन को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक वो कैसा समझ लें कि मैं आपको दे रहा हूँ। ये टॉपिक है, ये देखें, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ये आउटलाइन नहीं है मेरी, ये सिर्फ मैंने अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी। ठीक हो गया, तो इसको मैं सारी ये जो 10 पॉइंट्स मैंने लिखी हैं, इसको मैं कंसीडर करूंगा, ये मेरी एक पॉइंट है। सही है कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ये चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर कैसे है, उसकी मैनिफेस्टेशन है ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं। फिर मैंने नीचे लिखा है इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर ऑन फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान चैलेंजेस, मैं इसको बताऊंगा। फिर अपॉर्चुनिटीज भी नीचे में लिख सकता था, लेकिन टाइम कम था तो इसलिए मैंने यहीं तक हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी। अच्छा, अब देखिएगा इंट्रोडक्शन को मैं कैसे लिखता हूँ। टॉपिक क्या है जी, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। मैं जी लिखता हूँ कि अपनी आउटलाइन में उसको दे रहा हूँ, जो थीसिस स्टेटमेंट है मैं उसको दे रहा हूँ कि जी इट्स इट इज true that the world order is changing. There are several manifestations of this fact. The, the rise of China, the resurgence of Russia, expansion of BRICS are evidences. They hint the rise of China, resurgence of Russia are evidences that hint भी लिख सकते हैं या पॉइंट एट दी changing world order. Pakistan stands at the crossroads, is the country faces multiple issues. However, there however नहीं लिखते, क्योंकि however हम तब लिखते हैं जब हमने कोई कंट्रेरी टू द फैक्ट, हमने जो पीछे बात की उससे अगर हमें अपोज करना हो वो चीज़ें। ठीक है, मैं लिखूंगा कि Pakistan stands at the crossroads as the country faces multiple issues. It will witness
challenges as well as see the opportunities in the changing world order। ये मेरी स्टार्टिंग होगी। ठीक हो गया जी। अब मैं इम्पैक्ट पे आऊंगा। ठीक हो गया। अब मैंने अपने इंट्रो में लिख लिया कि चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर तो है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज तो हो रहा है। अब क्या करूंगा जी, अब मैं करूंगा कि ये इम्पैक्ट कैसे होगा पाकिस्तान के ऊपर। अब जो चैलेंजेस मैंने दिए ना, चैलेंजेस, देयर आर वैरायटी challenges Pakistan will have to face in coming days, या upcoming days आप लिख सकते हैं। The issue of balancing relations in the wake of changing world order, foreign policy of Pakistan will witness ये आता रहता है। ठीक हो गया। The issue of balancing relations in the wake of changing world order are one of many issues the US China rivalry के से ईरान। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि ये जो मुल्कों के नाम है ना, ये पूरे लिखने हैं। ठीक हो गया। आपने ऐसे के अंदर शॉर्ट फॉर्म से आपने अवॉइड करना है। टाइम मेरे पास कम है, 5-6 मिनट है, तो मैं इसको वाइंड अप करूंगा यहीं पे। लेकिन इस तरह से आपने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, और जो आपने आउटलाइन में लिखा है इस तरह से आपने उसको अपने इंट्रो के अंदर जगह देनी है। ठीक हो गया जी। आज के लिए इस सेशन को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलेंगे फ्यूचर, जो हम इंशाल्लाह ताला करेंगे एक्सरसाइजेस उसमें। ये एक ऐसे था, मेरा दूसरा मैंने ऐसे उठाया था, पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, लेकिन इसको भी मैं नहीं कर पाया अभी क्योंकि टाइम कम है मेरे पास। तो फिर कभी इसको हम करेंगे। ठीक हो गया जी। अल्लाह हाफिज।